सबसे पहले माँ गायत्री के चरणों में वंदन, माता वैष्णो देवी के चरणों में वंदन, व्यासपीठ पर बैठे हुए गुरुदेव को वंदन। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को आपसे साझा करना चाहूँगा। एक राज्य था, एक राजा थे, उनके राज्य में अकाल पड़ा तो उनके गुरु ने उनको सुझाव दिया कि ये अकाल केवल एक ही तरीके से समाप्त हो सकता है कि अब तक तो आपने दुनिया में जीवन में लोगों को दिया है, अब की बार आपको भिक्षा याचना करनी है। और भिक्षा याचना किस तरीके की कि आप प्रातःकाल अपने राज्य में निकलें और पहला व्यक्ति जो मिले उससे कुछ भी आप लें तो आपके इस राज्य का अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा ने अपने गुरु की बात मानी और मान करके वो वहाँ से निकल पड़े अपने राज्य में। उसी समय अपने घर से एक भिखारी निकला। सामान्यतः भिखारी की एक खास बात आपने देखी होगी और वही सक्सेसफुल भिखारी होता भी है, अपने कटोरे में पहले कुछ चंद चीज़ें डालता है वो, उसके बाद ही। खाली तो कटोरा भी भिखारी नहीं बैठता, वरना उसको भी कोई देता नहीं है। भिखारी जब जाता था तो अन्न चावल सामान मांगने जाता था तो उसने भी अपनी झोली में चंद चावल के दाने डाल रखे थे। जब वो जाने लगा तो अचानक उसको राजा दिखे और राजा के दिखते ही तो उसका मन प्रसन्नता से हिलोरे लेने लगा कि आज तो भाग्य जग गए हैं, क्योंकि पहला सामना ही राजा से हो रहा है तो निश्चित तौर पे मुझे अथाह मिलने वाला है। वो जाकर के राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा रथ से उतरे और अपनी झोली उसके सामने फैला दी। उसका तो दिमाग खराब हो गया, ये क्या हुआ, मैं तो राजा से मांगने चला था और राजा मुझसे मांग रहे। तो उसने कहा कि महाराज ये क्या करते हैं आप मांगने का काम तो मेरा, आप क्यों मांग रहे हैं? तो राजा ने कहा कि बंधु, अपने राज्य में अकाल आया है और मुझे गुरुदेव ने आदेश दिया है कि आज मैं अपने घर से कुछ मांगने निकलूं, जो पहला व्यक्ति मिले वो जो कुछ दे उससे मैं ले लूं, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूं, जो देना चाहते हो दे दो। भिखारी के प्राण सूख गए, क्योंकि ज़िंदगी में केवल मांगना सीखा था, देना तो सीखा ही नहीं था कभी। देने के नाम पर और वो अंदर से हिल गया। झोली में हाथ जाता है, चावल भरता है, फिर हाथ खुल जाता है, क्योंकि हाथ कभी देने के लिए उठे ही नहीं थे, हमेशा हाथ यूं रहता था, यूं था ही नहीं। फिर प्रयास करता है, फिर मुट्ठी भरता है, फिर चावल गिर जाते हैं और अंततः बड़े प्राण सुखा करके एक दाना वो चुनता है चावल का देने के लिए, राजा की झोली में डालता है। राजा को तो केवल लेना था, लेकर के राजा चला गया। उस दिन लेकिन उस भिखारी को एक आश्चर्यजनक बात हुई, उसकी झोली में अन्य दिनों से ज़्यादा आ गया। जितना उसको रोज़ मिलता था उससे ज़्यादा आ गया। फिर भी पूरे दिन उसके मन में क्या संशय रहा, यार वो एक दाना भी यदि नहीं जाता ना तो और अच्छी बात होती। झोली बहुत भर चुकी थी। घर आया, झोली पत्नी ने देखी कि आज ये क्या हुआ। बोले हुआ तो बहुत बढ़िया, झोली तो बहुत भर गई, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या हुआ? बोले राजा मांगने आ गए, मुझे एक चावल का दाना देना पड़ गया। जैसे ही उसने झोली खाली की और देखता क्या है, पूरे चावलों में से एक दाना सोने का हो गया था। और अब भिखारी की स्थिति और भी खराब। कारण बोले मैंने क्यों एक ही दाना दिया, यदि मैंने चावल पूरे दे दिए होते तो सारे सोने के हो जाते। तो उसकी पत्नी ने बड़ी मार्मिक बात कही, जीवन में हम जो कुछ भी देते हैं ना वो स्वर्ण का हो जाता है, और जो कुछ हम संग्रहित करते हैं ना वो जीवन में सब मिट्टी हो जाता है। कमोबेश यही स्थिति है कि जब जब आपने दिया, कुछ भी दिया, किसी भी तरह से दिया, आप महसूस कीजिएगा, सब अच्छे लोग बैठे हुए हैं, सब देने वाले बैठे हुए हैं, आपने महसूस किया होगा जीवन में कभी न कभी वो लौट करके आता है। और कितना गुना ऊपर वाला दे देता है, क्योंकि वो कभी किसी का कर्जा रखता ही नहीं है। और ये सौभाग्य हमें मिला कोरोना काल में। आप सब ने देखा होगा, प्रकृति तो सब कुछ ठीक करने का काम करती है, तो बिगाड़ता कौन है? सब कौन बिगाड़ रहे हैं? और गाय हमारे जीवन का आधार है। COW आपने सुना है ना, COW है ना, COW मतलब सेंटर ऑफ वेलफेयर, समाज के कल्याण का केंद्र है। और आप पुरातन कभी भी उठा करके देख लीजिए, ऐसा कोई घर नहीं होता था जिसमें गाय नहीं हो। बिना गाय के घर थे ही नहीं। और आज स्थिति क्या हो गई, गाय केवल कहाँ पहुँच गई साहब? फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ उन गौशाला वालों को और आप जैसे समाज सेवकों को, जिनके माध्यम से हमने गाय को कहीं ना कहीं आधार के रूप में रखा हुआ तो है। पर मन में पीड़ा थी कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि गाय को हम क्या कहते हैं सब साहब, माता कहते हैं ना। और वो माता किस पे आधारित जीवन जी रही है अभी? केवल दान पे। जबकि एक तरफ हम उसको माँ कह रहे हैं और एक तरफ क्या कर रहे हैं हम?
किसी के दान पे, हम अपनी माँ को किसी के दान पे अगर जिंदा रख रहे हैं तो ये हमारा नकारापन है। और यही पीड़ा मन में थी और इन सब पे एक पुस्तक लिखने का मुझे सौभाग्य मिला उस कोरोना काल में, और ईश्वरीय आशीर्वाद से उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस आया कि ईश्वर शायद कुछ अनूठा करवाना चाहते हैं, और वो पुस्तक भी विश्व की पहली पुस्तक क्यों बनी ये मैं निवेदन कर दूं। देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पे छपने वाली दुनिया की पहली किताब है। और यही करते करते कोरोना की दूसरी लहर आ गई। हमने अखबारों में खबर पढ़ी, पूरे भारत के मोक्षधामों पे कतारें लगी, और वहीं से मन में पीड़ा हुई कि आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, हमने अंतिम संस्कार संपन्न करवा दिए, कल को लकड़ियां नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना 16वां अंतिम संस्कार करना ही बंद कर देंगे। और उसी विचार ने और एक ऐसे प्रकल्प का रूप ले लिया जो आने वाले दिनों में भारत में नहीं पूरे विश्व में अपनी धूम मचाएगा और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर कायम करेगा। गोकास्ट के बारे में आप सबने सुना होगा, गोबर से लकड़ी बनती है। 2015 में जयपुर में हमने शुरू किया था और अंतिम संस्कार करवाने शुरू किए थे। लेकिन उस काल में जब हमने पूछा कि भैया ये लाइनें क्यों लगी, लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से कतारें क्यों लगी, हम कितना काम कर रहे हैं, तो वहाँ जानकारी मिली कि महीने में 12 से 15 अंतिम संस्कार गोकास्ट से हो रहे हैं। मैंने पूछा भैया जयपुर में कितने होते हैं, बोले वो जानकारी नहीं है। नगर निगम हमने मालूम किया 4,500 अंतिम संस्कार जयपुर में एवरी मंथ होते हैं, 140 से 150 फ्यूनरल। पीड़ा कहाँ थी कि एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ जाया होते हैं। आप सब जितने लोग गए होंगे देखा होगा लकड़ियों से ही होते हैं अमूमन संस्कार। पूरे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं, और एक अंतिम संस्कार में जब 2 पेड़ काट करके जला दिए जाते हैं तो 2 करोड़ पेड़ काट करके जला दिए जाते हैं। उनके जलने से 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, और फिर हम दोष देते हैं कि साहब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो हमने कहा कि विकल्प दें, उसके बाद फिर हम बात करें। और गोकास्ट से तो अंतिम संस्कार हो ही रहे थे, पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आ रही थी, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी कम थी, जलाने की क्षमता और जलने का समय भी उसका कम है, 2 से 2.5 घंटे हैं। अब मन में विचार आया यदि उसे व्यापक स्तर पे पूरे भारत के लेवल पे करना है तो कुछ इसको टेक्नोलॉजिकली हायर लेवल पे ले जाना पड़ेगा, और तब हम सक्सेस हो पाएंगे। और ईश्वरीय आशीर्वाद से एक समस्या जो आप सबने सुनी होगी, पराली, शब्द सुना है पराली का, पंजाब और हरियाणा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर पराली कोई पर्टिकुलर फसल नहीं है, पराली एक टेक्निकल नाम है। हम राजस्थान की बात करें तो सरसों का एक्सट्रैक्ट तूड़ी, जिसको जानवर खाता नहीं है, और ज़मीन में दबाओ तो गलने में टाइम लगता है, तो किसान की मजबूरी है उसको जलाना। महाराष्ट्र विदर्भ में गए तो वहाँ सोयाबीन की तूड़ी है, पंजाब और हरियाणा में जाते हैं तो धान चावल की भूसी है, जिसको हम पराली कहते हैं। हमने उस पराली को लिया, उसमें देशी गाय का गोबर मिलाया, कुछ हवन सामग्री मिलाई, और एक ऐसी लकड़ी का निर्माण हो गया जो इन सारी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी। हमने फिर इस कार्यक्रम को भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड कराया। MNIT हमारा टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बना, और नगर निगम के पास हम अपनी फाइल लेकर के गए। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, महज 6 महीने के अंदर, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग ललित जी भाई साहब का भी रहा, क्योंकि आप जैसे समाज सेवक लोग हैं, आप सबका सहयोग होता है। 6 महीने के अंदर सरकार से हमारी फाइल अप्रूव हो गई, और 11 मोक्षधाम जयपुर के हमने गोद ले लिए। पहला मोक्षधाम B2 बाईपास है, जहाँ पे 15 लाख रुपए की लागत से जन सहयोग से ही लोग बढ़ चढ़ के इसमें आगे आने लगे, हमारे हौसले और बढ़ने लगे, और 15 लाख रुपए की लागत से पहला गोमय भवन वहाँ बन चुका है, लकड़ी का वेयर हाउस बन चुका है। और सबसे बड़ी आनंद की बात यह है कि जब गौकास्ट और गौमय संविदा से अंतिम संस्कार होगा, पेड़ नहीं लगेंगे, 2 करोड़ पेड़ हम बचा लेंगे। और उसी के साथ हमने मिशन 25/47 एक चालू किया। हमने छोटा सा बीड़ा उठाया, प्रत्येक अंतिम संस्कार के साथ में 10 पेड़ लगाए जाएंगे। ऐसे अगले 25 वर्षों में 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य गौमय परिवार ने ले लिया, और उन्हें उन्हीं गौशालाओं में लगाया जाएगा जहां से ये गोकास्ट अवेलेबल होगी, और उनको डेवलप करने का पैसा भी गौशालाओं को दिया जाएगा ताकि गौशालाएं स्वावलंबी बन सके। अब ये सब कार्यक्रम तो हो गए थे, लकड़ी भी बन गई थी, सरकार भी मान गई, लोगों तक बात कैसे पहुंचे। और मैंने विचार किया, यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जिसमें भाव जुड़ा हुआ है, जो हमारी संस्कृति का आधार है, और यज्ञ भी प्रदूषण दूर करने का ही कार्य करता है। तो यज्ञों का सहारा लिया, और 27 मार्च 2022 से हमने 51 पंचकुंडी यज्ञों की श्रृंखला चलाई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता, आज 43वां कार्यक्रम है, और इन सब कार्यों को करने के लिए हमने बीड़ा उठाया और अभियान को नाम दिया घर घर गौमय, हर घर गौमय। हर घर को गौमय बनाना है,
गाय घर में नहीं रख सके, गाय के गव्यों को घर में उपयोग में लेना शुरू करें। और हमने वो संकल्प लिवाना शुरू किया। कई बार पीड़ा होती, सामने वाले बोलते हैं ठीक है आप संकल्प तो दिला देते हो, मिलेंगे कहाँ से, तो ढूंढने पे तो देखो भगवान भी मिल जाते हैं सब। गाय का गव्य तो बहुत आसान है। हम अपने घर में गौ माता का दूध काम में लेते हैं, घी काम में लेते हैं, धूप बत्ती काम में लेते हैं, गोनाइल 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं केवल गोबर और गौमूत्र से। प्रयास हो हमारा हम लें, और हमने इसीलिए संकल्प लिवाने शुरू करे कि किसी भी तरह से एक गोगव्य भी यदि आपके घर में काम में आने लग गया तो निश्चित मानिए किसी गौशाला को दान की आवश्यकता नहीं होगी। और हमने ये संकल्प ले लिया अपने रहते रहते जितना प्रयास करें, इसलिए हमने प्रयास किया 1% लोगों का मानस चेंज करने का। 1.5 करोड़ लोगों का हमने लक्ष्य लिया कि 1.5 करोड़ लोगों तक हमें अपने इस लक्ष्य को पहुंचाना। लेकिन लोगों को साथ जोड़ना शुरू किया, ऐसे लोग जो भावपूर्ण हृदय से इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो लोग टीम से संपर्क कर सकते हैं। कैसे इस अभियान को हम आगे ले जा सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चर्चा करनी है। सिर्फ आपसे एक निवेदन करने आया हूं, जब भी कभी बैठे हैं आप अपने लोगों में एक चर्चा जरूर शुरू करें कि अंतिम संस्कार में अब गोकास्ट और गोमय समिधा काम आने लग गई है। पेड़ों की लकड़ी जलाने से बंद करने का अभियान चालू हो चुका है। धीरे धीरे अभियान लोगों तक पहुंचेगा, संपर्क होंगे, जन जागृति आएगी और अपने आप काम होगा। B2 बाईपास पे बहुत जल्दी उसका गौमय भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। और निवेदन इतना है कि गौ माता के गव्यों को जिस दिन आप घर में लेने लग गए काम में, आज अगर आप माता वैष्णो देवी के इस परिसर में आप बैठे हुए हैं तो ये संकल्प लेकर के जाइएगा, आज से नित्य प्रति कोई सा भी एक गोगव्य मेरे परिवार में जरूर काम लूंगा। आप इच्छा करो, संपर्क करें, कहीं भी आपके आसपास की गौशाला ढूंढें। कहीं भी ऐसे लोग, बहुत लोग हैं, गोपालक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले दिनों पीड़ा क्या देखी, गोपालक बहुत सहजता से अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसीलिए हमने कहा, और 5G का जमाना आ गया साहब। अभी इससे पहले कौन सा था, अब कौन सा आ गया? अजी 5G तो अपने पास है, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गौमय 5G हो गए ना। इस 5G को अपना लो, टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया से आगे आप निकल जाएंगे। आने वाले दिनों में आपकी सहभागिता क्या हो सकती है? यज्ञ कराने का असली माध्यम हमारा एक है। किसी एक की भी चेतना, मेरा प्रयास तो सबको बताना है, किसी एक की भी चेतना जागृत हो गई, पता नहीं वो कितने लोगों की चेतना जागृत कर देगा। आप सबने मेरी बात को इतना ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। जय गौ माता, जय गोपाल। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। लं गायत्री लं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। लं गायत्री लं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। लं गायत्री लं